Hi friends, a very good afternoon. 21,771 is the closing for today. Today, 5th of February and Monday, the first day of the week. And कल से 82 पॉइंट्स नीचे हमने बंद किया है। अगर आपने मेरा सुबह वाला वीडियो सुना है तो आपको आज की ये मार्केट की मूवमेंट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, जो मैंने आपको बिफोर द मार्केट ही आपको इंटीमेट कर दिया था कि आज मार्केट में किस तरीके का मूवमेंट होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जब आप वो वीडियो एक बार देख लेंगे। वो वीडियो में मेरा कहना ये था कि जिन लोगों ने भी थर्सडे फ्राइडे को सिर्फ बैंक निफ्टी की अगर कोई पुट ली है तो वो आप आज गैप डाउन ओपनिंग में कवर कर लीजिए। बैंक निफ्टी फ्लैट खुला और खुलते ही जो है उसने 615 की लो बनाई। बैंक निफ्टी ने खुलते ही खुला कहाँ पे? 45,962 पे। ठीक है। 46,048 का उसने हाई भी बनाया और तुरंत वहां से जो है 45,615 की उसने लो बना दी, एक गिरावट के साथ। ठीक है। कोई भी डिप आती थी आपको जो है बैंक निफ्टी के पुट को एक बार कवर करना था। इसका मतलब ये नहीं कि आपको तेजी करनी थी। फेब्रुवरी के पुट को कवर करके आपको एक हल्के से बाउंस में मार्च के पुट में शिफ्ट होना था। इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा। रीज़न ये है कि बैंक निफ्टी में कोई डाउट नहीं है कि ये जो है 42,000 भी आपको दिखाएगा। अब क्योंकि परसों को आरबीआई की पॉलिसी है, परसों नहीं सॉरी 8 तारीख को। कब है 8 तारीख? वेडनेसडे को या थर्सडे? आज 5, 6, 7, 8 थर्सडे को। हो सकता है कि आज एक बड़ी गिरावट आती, कल और परसों सिर्फ प्रीमियम खाए जाते। तो जब प्रीमियम खाए जाते तो एक वो बाउंस के साथ ही होता। तो उस बाउंस में आपको मार्च के पुट में शिफ्ट होना था, लेकिन मार्केट ने आज ही सब कुछ करके दे दिया। अब कैसे क्या हुआ है वो हम इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं आपको एक हेडिंग दे दूं कि हेडिंग कल का ये रहेगा कि कल एक बहुत बड़ी वाली गिरावट वी कैन सी, स्पेशली इन निफ्टी। ठीक है। बैंक निफ्टी तो गिरेगा ही गिरेगा, लेकिन निफ्टी जो है, जो कल तक आपको स्ट्रांग दिखाई दे रहा था, आज उसने एक वीकनेस उसने पकड़ ली है। और ये वीकनेस जो है एक बहुत ही मजबूत वीकनेस बनेगी, एक स्ट्रांग वीकनेस। दोनों वर्ड अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे निफ्टी के लिए यही लागू होगा। एक स्ट्रांग वीकनेस यहाँ पे निफ्टी में बैठने वाली है या आज बैठ चुकी है। पहली बात, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज निफ्टी ने कल की लो के नीचे क्लोज किया है। कल की लो क्या थी? कल यानी फ्राइडे, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। फ्राइडे की लो क्या थी? 21,805। आज की लो क्या है? 21,726। 805 एंड 726 लोअर लो। क्लोजिंग क्या थी निफ्टी की? 853। 21,853। और आज की क्लोजिंग क्या है? 771। हाई 22,126 एंड निफ्टी की आज की हाई क्या है? 21,964। आपको ये 964 का फिगर याद होना चाहिए। ये मैंने आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया था। ये जो है मेरी सैटरडे वाली वीडियो है, इसमें आप चेक कर सकते हैं। इसमें जो है मैंने डेली सिर्फ ये वाली कैंडल का हमने एनालाइज किया था। ठीक है। ये वाली कैंडल को एनालाइज किया था और मैंने कहा था कि डेली में जो इसका 50% रिट्रेसमेंट लेवल है वो है 21,965 निफ्टी का। तो एग्जैक्टली निफ्टी ने आज जो हाई बनाई 21,964 की हाई बनाई, यानी कि वो इस कैंडल की 50% लेवल को टेस्ट किया है उसने। और वहां पे
एक सेलिंग जोन उसने क्रिएट किया है। तो अब निफ्टी में आपको एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस मिल चुका है 21,965। जो लोग भी शॉर्ट है या जो जिन्होंने भी पुट ली हुई है, 965 विल बी द स्टॉप लॉस फॉर द सेलर्स। ठीक है। ये जो आप ब्लैक कलर का देख रहे हैं रेंज, ये एक अपर ट्रेंड में मार्केट जा रहा है। इसने आज ये लोअर बेस का सपोर्ट लिया है, जो कि आता है 720 के करीब। ठीक है। कल मुझे लगता है कि इसके नीचे ही गैप डाउन ओपन करेगा, और ये वाला लेवल टेस्ट हो सकता है कल या परसों तक, मैक्सिमम परसों तक 21 200 230 या मे बी 250 के आसपास। ऐसा मैं ऐसा मेरा कहने का ये जो है, मैं ये मंदी आपको इसलिए कह रहा हूँ। निफ्टी अभी भी जो है ये दायरे के अंदर है, लेकिन ये दायरे के बाहर आएगा, बिकॉज दायरे के अंदर भले है ये ऊपरी, कहते हैं ना, ऊपर ऊपर से हमें दिख रहा है कि निफ्टी अभी भी दायरे के अंदर है, लेकिन आप इंटरनली देखो, जो क्लोजिंग हुआ है वो पिछले कैंडल के नीचे हुआ है, जो लो बनी है वो पिछले कैंडल के लो के नीचे बनी है, हाई को क्रॉस नहीं किया है, यानी कि लोअर हाई और लोअर लो का यहाँ पे फॉर्मेशन बना है। क्लोजिंग भी इसने पिछले कैंडल की लो के नीचे की। अगर ये 748 के नीचे क्लोज करता तो और मजा आता, लेकिन फिर भी इसने जो है 771 पे क्लोज किया है। बेयर्स के लिए अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी, बिकॉज इसने जो है 805 के नीचे क्लोज किया है। तो बैंक निफ्टी इज गेटिंग वीकर, कहता है। ठीक है। बैंक निफ्टी में वीकनेस आ रही है, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। ये आपको 21,200 का लेवल भी बहुत जल्द दिखाएगा। मुमकिन होगा तो यही हफ्ते में वी कैन सी, या हो सकता है आने वाले 1-2 दिन में ही वी कैन सी। मुझे लगता है कि कल और परसों एक 2 दिन एक बड़ी वाली फॉल आ सकती है, और आरबीआई पॉलिसी के बाद एक हल्की सी उछाल वी कैन सी, ऐसा हो सकता है। और अगर ऐसा, और ये जो भी उछाल आएगी, सीधी सी बात है, आपको वहां पे शॉर्ट ही करना है, लेकिन लेवल देख के। इंडिया विक्स आज 6.5% ऊपर है। ये लाइन के ऊपर अभी तक गया नहीं है, लेकिन वो चला जाएगा। जो भी उसने परसों थर्सडे वाला जो भी ग्राउंड लॉस किया था, उसको लगभग लगभग उसने कवर अप किया हुआ है। थोड़ा सा रह गया है, तो वो कल हो जाएगा कवर। बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी में देखिए, यहाँ पे जो है आपको ये ब्लैक कलर का दिख रहा होगा, ये कहीं ना कहीं मुझे एक फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये जो फ्लैग पैटर्न है, ये उल्टा वाला फ्लैग है। नॉर्मली जो लोग भी टेक्निकल जानते हैं, उनको पता होगा कि फ्लैग जो है वो इस तरीके का फ्लैग होता है। इसको बोलते हैं फ्लैग पैटर्न। ठीक है। इस तरीके का फ्लैग होता है। अब इसी को अगर आपने उल्टा कर दो, तो ये इस तरीके का फ्लैग बनता है, यानी कि ये इसका डंडा है, पोल है, और ये इसका झंडा है। बैंक निफ्टी ने आज ये फ्लैग के बाहर, उसके नीचे क्लोज किया हुआ है। देखिए, मैंने आपको एक एक टारगेट दिया था जब मैंने ये लेवल्स वाला वीडियो बनाया था, 45,400 तक बैंक निफ्टी आ सकता है, जो ये वाला लाइन था, ये वाले लाइन का सपोर्ट। तो एग्जैक्टली बैंक निफ्टी ने उसी लाइन का सपोर्ट लिया है, लेकिन 400 तक नहीं गया, वो जो है 615 तक ही गया और वहां से घूम गया। अब ये घूमा नहीं है। पहली बात, आज एसबीआई को लेके, रिलायंस को लेके, मेजोरिटी ऑफ द ट्रेडर्स वर बेरिश। ऑटो की बदौलत मार्केट को टिका के रखा गया है। ऑटो है, आईटी आईटी भी जो है रह रहकर उसने दे दिया, लेकिन ऑटो, फार्मा, इन दोनों की बदौलत मार्केट को टिका के रखा गया। रिलायंस को मैनिपुलेट किया गया फिर से, और जिसकी वजह से रिलायंस इन स्पाइट ऑफ गिविंग अ फॉल वो थोड़ा सा राइज हो चुका था, लेकिन फिर भी एंड में तो उसको गिरना ही था। तो इस वजह से जो है बैंक निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पे बच गया।
कल बैंक निफ्टी की, कहता ना, हवा निकल जाएगी। बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि कल ये वाला लेवल ब्रेक करना चाहिए। नीचे वाला जो डंडा है, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, वो ब्रेक करना चाहिए। और अगर आप ये फ्लैग पैटर्न को अगर आप पकड़ते हो, तो ये फ्लैग पैटर्न के हिसाब से जो इसका टारगेट बनता है वो बनता है 42,200 to 300। एंड राइट नाउ वी आर एट 45,800। ठीक है। हमारा फिलहाल ये हफ्ते का टारगेट क्या था? 44,500 का था। अब इसने 45,600 तक तो ये आज आ गया, यहाँ से बस 1000 पॉइंट और, जो मुझे लगता है कि ये हफ्ते में आ जाना चाहिए। 45,660 के नीचे क्लोज किया तो ये वाला टारगेट आपको आएगा 43,197। ये वाला, ये वाले लेवल के नीचे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो मैंने आपको ये जो फ्लैग पैटर्न है उसी का टारगेट आएगा, और आएगा तो 42,200 300 के आसपास ही आएगा। अब ये हो सकता है मार्च में आवे या फेब एंडिंग में आवे। तो इसलिए मैंने कहा था कि आज जो है, जो भी डिप आएगी उसमें आप फेब्रुवरी की पोजीशन निकाल लो, जो भी इंट्राडे राइज आती है उसमें आप मार्च की पोजीशन पकड़ लो। अब मैं मेरी खुद की पोजीशन की बात करूं तो मेरे पास में फेब्रुवरी का 44,000 का पुट था बैंक निफ्टी का। ठीक है। उसको मैंने आज कट करके मार्च का 44,000 का पुट लिया हुआ है। ठीक है। तो मैंने इस तरीके से जो है यहाँ पे अपनी पोजीशन को शफल किया हुआ है। फेब्रुवरी का मेरे मेरे पास में 3 लॉट था, तो मार्च का मैंने सिर्फ एक ही लॉट लिया हुआ है। तो कोई बात नहीं, हमें प्रॉफिट से मतलब है, लॉट कितनी हो उससे कोई मैटर नहीं करता। और आज से जो है मैं मेरे ग्रुप में क्या करता हूँ क्या नहीं, क्या ट्रेड दिया क्या नहीं, वो मैं अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। अब जिनको भी ज्वाइन करना है, जो लोग भी एक अच्छा ट्रेड लेना चाहते हैं, 2 पैसे बनाना चाहते हैं, तो दे कैन व्हाट्सएप मी। चार्जेस बहुत ही नॉमिनल है, जो आपके एक ही ट्रेड में एक ही लॉट में सब कवर अप हो जाएगा। बाकी ना हम आपको कोई ट्रायल कॉल देते हैं, ना कोई डिस्काउंट देते हैं, कुछ नहीं करते। ईयरली ज्वाइन करिए, आपको जो 12 महीने की जो सर्विस है वो तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही एक कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट ये होगा कि आप ऑनलाइन टेक्निकल चार्ट ट्रेडिंग कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं, कभी भी 12 महीनों के अंदर, जब भी आपको फुर्सत हो। ये जो ये जो सुविधा है, ये जो बेनिफिट है, वो सिर्फ और सिर्फ 31 मार्च तक ही है। 31 मार्च के बाद अगर कोई ईयरली में आता है तो उनको सिर्फ ट्रेडिंग आइडियाज, ट्रेडिंग टिप्स ही मिलेगा, कोई फ्रीबीज उनको मिलने वाली नहीं है, किसी को भी नहीं। ठीक है। उसी तरह से अगर आप हमारा ऑनलाइन टेक्निकल चार्ट ट्रेडिंग कोर्स ज्वाइन करते हैं, जिसकी फीस 5,000 की है, तो उसमें आपको हमारी 1,500 वाली जो सर्विस है, 3 महीने वाली, वो फ्री ऑफ कॉस्ट 3 महीनों के लिए आपको प्रोवाइड होती है। ठीक है। और अगर आप सिर्फ 3 महीनों के लिए आना चाहते हैं तो 1,500 का उसका चार्ज रहेगा। एंड डिलीवरी ट्रेड्स एज वेल एज निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन ट्रेड्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड होंगे। हम फिन निफ्टी प्रोवाइड नहीं करते, जीरो हीरो कॉल प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ईयरली में आने का एक बेनिफिट ये है कि 12 महीनों के अंदर आपका जो प्रॉफिट टारगेट है वो 90 से 100% का है। यानी कि अगर आप लाख रुपए लेके ट्रेड कर रहे हो, तो वो लाख का 2 लाख, भले 10-15 हज़ार ऊपर नीचे, लेकिन 2 लाख के करीब आपका प्रॉफिट बन जाएगा। टोटल प्रॉफिट जो है आपका, लाख के ऊपर लाख का प्रॉफिट आपको बनता हुआ दिखेगा। ठीक है। तो 8,000 का इसका चार्ज है ईयरली, जो पूरा का पूरा अमाउंट आपका 1 या 2 ट्रेड में ही रिकवर हो जाएगा। अब इससे बेटर और ज़्यादा अच्छी सुविधा क्या हो सकती है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ पे इतना है कि अगर मेरे कोई ट्रेड्स होंगे, वो अगर इनकेस फेल होते हैं, तो जब तक आप प्रॉफिट में ना आ जाओ, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है।
कि आप जो है, भले एक ट्रेड में अगर आपको लॉस हो भी जावे, तो वो जो भी लॉस हुआ है वो दो या दूसरे या तीसरे ट्रेड तक आपका रिकवर होके मिल जाना चाहिए। ठीक है। आपने अगर कोई हमारी सर्विस ज्वाइन की, हमारे कहने पे कोई कॉल लिया, तो लॉस आपका प्रॉफिट आपका आप जानो, ऐसा रवैया हमारे यहाँ पे नहीं है। तो आप सोच लीजिए, जैसे आपको जमे वो हिसाब से यू कैन ज्वाइन अस। ठीक है। बाकी जो भी हमारे डिलीवरी वाले ट्रेड है वो थोड़े से नीचे है, ऑब्वियसली मार्केट प्रेशर में है, तो स्टॉक पे तो उसका असर आएगा, लेकिन ये जो है काफ़ी ओवर सोल्ड है, तो यहाँ से ज़्यादा नीचे जाने का कोई चांस नहीं है। पीवीआर हुआ, देन यूपीएल हुआ, देन जुबिलेंट फूड हुआ, ये जो भी है ये सब अभी अपने रिदम में भागेंगे। आज हमने जो है एसबीआई में पोजीशन ली है। अब क्या ली है क्या नहीं वो जाने जाने दीजिए, मैं आपको यही आपको मोटा मोटी कहता हूँ कि हमने क्या क्या पोजीशन ली है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में तो हमारी पोजीशन है ही, एसबीआई में हमने एक पोजीशन ली ली हुई है। ठीक है। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। हाँ, हमारा जो भी हमने जो भी ट्रेड दिया है वो एक बार सक्सेस हो जावे, टारगेट अचीव हो जावे, तो मैं आपको वो शेयर करूंगा, या फिर जो सैटरडे वाली वीडियो बनेगी उसमें मैं ये शेयर करूंगा कि मैंने मंडे टू फ्राइडे क्या क्या प्रोवाइड किया है। ठीक है। तो कल के लिए जो है, जैसे मैंने कहा, एक बड़ी वाली फॉल वाला दिन मुझे फिलहाल लग रहा है, और बैंक निफ्टी हो सकता है कि ये वाला लेवल ब्रेक करे, ये जो लाइन है ये वाला लेवल ब्रेक करे। फिलहाल हमारा जो टारगेट होगा वो 44,500 के आसपास का ही होगा, जो फिलहाल ज़्यादा दूर नहीं है, 1200-1300 पॉइंट ही दूर है यहाँ से। तो वो मेरे ख्याल से जल्दी आ जाना चाहिए, 2 दिन में भी वो आ सकता है, कल और परसों। और मुझे लगता है कि आरबीआई पॉलिसी के बाद जो है, अगर कल परसों में फॉल आ जाती है, तो आरबीआई पॉलिसी के बाद में जो है मार्केट एक उछाल देगा। हो सकता है थर्सडे सेकंड हाफ और फ्राइडे, ये 2 दिन जो है मार्केट तेजी कर सकता है। डिपेंड ये 2 दिन वो मार्केट कैसे बिहेव करता है, लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट ये दोनों दिन जो है अच्छी खासी गिरावट ही देगा। निफ्टी भी जो है 21,200 तक मुझे लगता है कि 2-3 दिनों में आ जाना चाहिए, बिफोर और अराउंड द पॉलिसी, आरबीआई वाली। ठीक है। ये सारे टारगेट्स आएंगे आपको, ये 20,600 वगैरह भी सब आएगा, लेकिन एक साथ में कभी कुछ नहीं होता, ये नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, हमेशा जिगजैग वे में नीचे आएगा, एक ही बार में कभी कुछ नहीं होता। वो कभी को जैसे पैनिक हो गया, या कोई मतलब कहते हैं ना इकोनॉमी कोलैप्स हो जावे या वर्ल्ड वॉर हो जावे, तो आपको एक एक स्ट्रेट लाइन में फॉल दिखेगी। अदरवाइज अगर एक नॉर्मल करेक्शन है, वैसे स्ट्रेट लाइन में गिरने के चांसेस तो है, बिकॉज जो भी वॉर वगैरह चालू है उसका अभी तक इम्पैक्ट जो है मार्केट पे आने दिया नहीं है। अब वो कब आता है, आता भी है या नहीं, वो तो भगवान जाने। लेकिन इसकी वजह से क्रूड जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, और क्रूड की वजह से हमारी मार्केट हो सकता है थोड़ी बहुत पैनिक करे। ठीक है। अब देखते हैं कैसे क्या है। फिलहाल जब तक ये लोग ही वॉर को लाते नहीं है मार्केट में, तब तक जो है वॉर को फिलहाल हम साइड में रखते हैं, और हम सिर्फ टेक्निकल्स पे बात करते हैं। तो कल निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होता है, जो मुझे 99.99% लगता है, तो ये वाला लेवल ब्रेक हो जावे, और मार्केट ये दो लाइन के बीच में कहीं पे बंद करे, या हो सकता है कि पूरा ही एक पैनिक सेलिंग में 400-500 पॉइंट का सेलिंग दे देवे, और 250-200 तक नीचे गिर जावे, तो एक 400-500 पॉइंट का कल करेक्शन हो सकता है, कल या एटलीस्ट परसों तक। ठीक है। अब ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं होते, तो ये लेवल जो है मुझे लगता है कि ये हफ्ते में टेस्ट हो जाना चाहिए, प्रोवाइडेड कल ये वाला लेवल निफ्टी छोड़ दे। ठीक है। ये जो ब्लैक लाइन का जो है वो उसके नीचे आ जाए। फिलहाल कल का दिन जो है एक बड़ा बेरिश डे होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। अब देखते हैं कैसे क्या है। ठीक है। बाकी अभी ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। एसबीआई में हमने पोजीशन ली है, रिलायंस में लेते लेते मैं रह गया, बिकॉज रिलायंस एक मैनिपुलेटेड स्टॉक है, वो कभी भी उसको वो लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। वैसे तो ये देखिए, ये यहाँ पे एम पैटर्न जैसा बना ही रहा है,
ठीक है, आज रिलायंस ने जो है लोअर हाई और लोअर लो बनाया हुआ है, भले 2-2 पॉइंट से लोअर लो बनाई। अब पिछली लो जो है इसकी 2866 की थी और आज की लो है 2863, तो 3 पॉइंट की, 3 पॉइंट से इसने एक लोअर लो बनाई है। कन्विंसिंग लो तो नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है, बनाई तो है, एक भाव तो छपा है। लेकिन क्लोज जो है इसने अभी भी एक नेगेटिव होते हुए भी जो कल वाली जो लो है उससे ऊपर क्लोज किया है। अगर कल वाली लो के नीचे क्लोज कर देता तो कुछ अच्छा मामला बन सकता था। एनीवेज, रिलायंस में एक बेरिश व्यू है, लेकिन अभी तक हमने इसमें कोई ट्रेड नहीं लिया, जो हो सकता है हम कल देख, मार्केट देख के वी कैन टेक। ठीक है, चलिए देन, थैंक यू वेरी मच। मेरा वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, सब्सक्राइब होइए। आप ही के लिए अच्छा है और मेरे लिए भी ऑब्वियसली अच्छा है। ये गिव एंड टेक पे ही सब कुछ चलता है, बाकी यहाँ पे कोई सेवा करने बैठा नहीं है, ना आप ना मैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब करिए एंड बस जुड़े रहिए। आपको जो भी ट्रेड आइडियाज़ है अच्छी खासी हमारी तरफ से हम देने की कोशिश करेंगे, और जो भी सही ट्रेड लेना चाहता है दे कैन व्हाट्सएप अस एंड दे कैन गेट एनरोल विथ आवर सर्विसेज। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, ट्रेड वेल, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।